नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 6 जून 2021 और कल यानी बीता हुआ कल 5 जून 2021 को सैटरडे को आपके सवाल मेरे जवाब में जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जितने लोगों ने रूल के हिसाब से अपने सवालों को भेजा है, उनके सवालों का जवाब लेकर मैं हाजिर हूं। तो ये 119वां एपिसोड है, 119 एपिसोड। तो जिन लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, कृपया वीडियो पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। और जिन्होंने नहीं भी भेजा है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनका स्किप मिस हो गया है किसी गलती के वजह से, यानी आपने अगर अपना कुछ उसमें नाम छोड़ दिया हो या शहर का नाम छोड़ दिया हो, तो वैसे में क्या होता है कि आपके सवाल रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर रिजेक्ट हो गए तब भी वीडियो पूरा देखिए, हो सकता है आपके सवालों का जवाब किसी न किसी द्वारा आपको मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और बता दूं, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल किन का है। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। सबसे पहला सवाल दीपक बेंगलोर से लिखा है। दीपक जी ने बेंगलोर से लिखा है कि आरबीएल बैंक आई हैव 100 शेयर परचेज्ड ऑन फ्राइडे टू 19.50 पैसे, यानी 219 पे 50 पैसे पे 100 शेयर इन्होंने खरीदा है। एंड योर व्यू टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म ऑफ 15 to 30 डेज। देखिए 200 के ऊपर ही खरीदना था आरबीएल बैंक को। आरबीएल बैंक को अगर आप मेरे बैंकिंग स्टॉक्स एनालिसिस को फॉलो करते हो तो मैंने साफ उसमें क्लियर बताता हूँ, रोज बताता हूँ कि 200 के ऊपर अगर आरबीएल बैंक जाएगा तो 210 से 220 का टारगेट बनेगा। अब दिक्कत है कि आपने 219.50 पे खरीद लिया और उसका जो है, मैंने पिछले बार भी बताया था, फ्राइडे में के बारे में भी जब बताया था कि भाई आपको किस प्राइस पर लेके जाना है। मैंने कहा था तब लेके जाना है जब ये 220 के ऊपर क्लोजिंग देने लग जाएगा, तब लेके जाना है। अगर आपने उसके पहले ले लिया तो अब आप सिर्फ 210 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए छोटा सा और वेट करिए। एक बार दोबारा से अगर 220 को ब्रेक करता है, 220 वाला लेवल ऊपर की साइड में काटता है, तो आपको ये 230 से 40 तक के टारगेट दिखाएगा। 210 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे आप चल सकते हैं। तो एक स्टॉक है आरबीएल बैंक का। दूसरा है एक्साइड परचेज। एक्साइड को इन्होंने परचेज किया 193 रुपए पे और स्विंग ट्रेड ऑफ 2 वीक्स, 2 वीक्स के लिए क्या लेवल इसके बन सकते थे। एक्साइड को दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एक्साइड का लेवल देखना है तो चलिए हम लोग चेक। ऐसा एक्साइड पे मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिए हुए थे। इन्होंने 195 रुपये 50 पैसे पे लिया और 193 रुपये 60 पैसे की इसकी क्लोजिंग चल रही है। दिक्कत है कि इन्होंने जिस प्राइस पे लिया है वही प्राइस इनका हेवी रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। जिस भी प्राइस पे इन्होंने लिया, यानी कि 195 रुपये 50 पैसे पे के आसपास में लिया है, देखिए उसी प्राइस पे इन्होंने लिया होगा, 193 रुपये पे लिया है। तो 195 रुपये इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 195 अगर ऊपर ब्रेक करता है तो बिल्कुल आपको 205 तक के टारगेट बनेंगे। लेकिन इस कंडीशन में आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस 188 का लगा के एक्साइड इंडस्ट्री में चलना पड़ेगा। फिलहाल मूवमेंट ठीक है, पॉजिटिव है, मूवमेंट में ऐसे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 188 सस्टेन नहीं कर पाया, अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया, तो फिर आपको निकल जाने में ही भलाई होगा एक्साइड इंडस्ट्रीज में। आगे है कोटक बैंक को 200 शेयर बाय किया है 1821 पे। बढ़िया है, कोटक बैंक में तो ब्रेकआउट है। अब क्या टेंशन है 15 दिन के लिए, तो कोटक बैंक में कोई टेंशन वाली बात नहीं। कोटक बैंक के बारे में भी मैंने बताया हुआ है, ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट दिया था और इसने राउंडिंग बॉटम का भी रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करा। आपका लेवल है कि आपने 1821 पर लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसी हाई प्राइस पे जहां से इसका रिजेक्शन स्टार्ट हो गया। तो देखिए अगर मंडे के दिन, यानी कल के बारे में बात कर रहे हैं, आने वाला कल के लिए, अगर ऊपर 1825 को ब्रेक नहीं करेगा तब तो दिक्कत हो जाएगा इसको। अगर 1825 को ब्रेक कर गया तो टेंशन नहीं है, फिर 1850 से 1900 तक के टारगेट बनेंगे। स्टॉप लॉस जो अभी लगाना है इस कंडीशन में, वो लगभग आपको 1760 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के कोटक बैंक में चलना पड़ेगा। केएनआर कंस्ट्रक्शन लिया है तो ठीक है, केएनआर कंस्ट्रक्शन भी खराब स्टॉक्स नहीं है। 229 रुपये पे लिया हुआ है आपने केएनआर कंस्ट्रक्शन को, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे और सीधा सीधी लिख देंगे केएनआर कंस्ट्रक्शन। केएनआर कंस्ट्रक्शन, देखिए केएनआर कंस्ट्रक्शन के चार्ट है, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 229 पे लिया, क्लोजिंग भी उसी के आसपास में है। तो
एक स्टॉप लॉस जो है आपको लगा के चलना होगा 215 रुपये के आसपास का KNR कंस्ट्रक्शन में। 215 का लेवल अगर नीचे ब्रेक होगा तो कमज़ोर हो जाएगा। ऊपर के साइड में एक अच्छे रेजिस्टेंस जोन के आसपास में आया हुआ है और वो रेजिस्टेंस जोन लगभग आपका 235 रुपये का। एक बार ये 235 कट गया तो 250 से 60 तक के टारगेट आपको बनेंगे KNR कंस्ट्रक्शन में। तो ये व्यू है मेरा आपके सवाल पे। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल, और अगला सवाल ले रहे हैं संजय मुंडाडा जी ने औरंगाबाद महाराष्ट्र से लिखा है। देखिए ये इन लोगों ने सारे सवाल मेरे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भेजे, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजय मुंडाडा जी का सवाल है औरंगाबाद महाराष्ट्र से कि सिल्गो रिटेल 45 के भाव पे लिया है, टीवी टुडे 352 पे, सन टीवी 545 पे, प्लानिंग टू होल्ड फॉर 1 मंथ, 1 मंथ के लिए होल्ड करना चाहते हैं। इट इज़ बेटर टू एड क्वांटिटी इन सिल्गो एंड टीवी टुडे। शायद ये नीचे आ गया हो तो ये क्वांटिटी ऐड करना चाह रहे हो, चेक करेंगे। सिल्गो रिटेल, अब सिल्गो रिटेल में है, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए बहुत ही बढ़िया जगह पे सिल्गो रिटेल खड़ा है, बिल्कुल परफेक्ट जगह जिसको बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छे जगह पे, तो ज़रूर करना चाहिए। अगर सिल्गो वापस से 45-46 को ब्रेक करता है ऊपर में तो एक बार क्वांटिटी ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो बनेगा बहुत ही छोटा, लगभग 40 रुपीज़ के आसपास का है, 40 से 42 का आपका स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। एक बार अगर ये 46 ब्रेक कर गया तो यकीन जानिए आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। 46 के बाद जो इसके टारगेट बनेंगे वो 50 और 54 तक के बन सकते हैं सिल्गो रिटेल में। अब सिल्गो रिटेल के बाद है इनका दूसरा स्टॉक्स, वो है टीवी टुडे 352 और सन टीवी। चलिए दोनों एक ही सेक्टर के स्टॉक इन्होंने खरीदे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खरीद लिया तो खरीद लिया। टीवी टुडे 352 पे लिया, 352 है ना, हाँ 352 में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी इसमें ऐड करना सही नहीं होगा टीवी टुडे में, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप टीवी टुडे में यहाँ पे ऐड करिए, बिल्कुल। अगर आपको करना था तो आप नीचे की साइड में अगर यहाँ पे मिले 280 के आसपास में तो किया जा सकता है, लेकिन अभी इस लेवल पे तो एक बार यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन मिलना स्टार्ट भी दोबारा से हो सकता है, क्योंकि बहुत ही नीचे के पास में है, यानी अपने जो प्राइस चल रहा है 313 के आसपास, उससे ठीक 300 के पास में एक सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक हो गया नीचे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपको क्वांटिटी ऐड करना है तो 322-23 के ऊपर करिए। जब ये 322-23 के ऊपर निकल जाएगा तब क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं वापस से, फिर ये ऊपर की साइड में 340 से 50 तक का लेवल दिखाएगा। सन टीवी आपने लिया हुआ इसके बाद, तो सन टीवी का देख लो, और सन टीवी का प्राइस आपके पास है 545 यानी कि 545 के आसपास का। तो चलिए चेक करते हैं सन टीवी, ये है सन टीवी का चार्ट। देखिए 545 पे और 524 के आसपास की इसकी प्राइसिंग चल रही है। तो मेरे ख्याल से सन टीवी में अभी थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि एक रजिस्टर सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का। अगर ये लेवल कट गया ना नीचे 520 या 515 तो बहुत ही तेज़ी से स्टॉक नीचे आ सकता है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, मैं यहाँ भी अगर चेक करूँ तो सन टीवी साफ बता रहा है कि भाई एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, किसी भी कारणवश वो सपोर्ट टूट गया तो तेज़ गिरावट देखने को मिल सकता है सन टीवी में। तो मेरे ख्याल से अगर आपको बाइंग करना है तो आप 540 के ऊपर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर क्वांटिटी ऐड करना है 540 के ऊपर करिए 560 के टारगेट के लिए। तो ये व्यू है संजय जी आपके स्टॉक्स पे मेरा। आगे बढ़ूं और अगला सवाल है विवेक कुमार जी ने अमृतसर पंजाब से लिखा है। अब विवेक कुमार जी अमृतसर पंजाब से फिनोलेक्स केबल को बाय किया है 480 पे। तो फिनोलेक्स केबल हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे, यहाँ पे अगर नहीं मिलेगा तो वहाँ पे देख लेंगे। 480 पे फिनोलेक्स केबल है। और दूसरा है नाथ बायो, नाथ बायो को तो टारगेट भी आ गया जो मैंने दिए हुए थे, लेकिन फिलहाल फिनोलेक्स केबल है ना। चलिए ये है फिनोलेक्स केबल का, और इन्होंने बाय किया हुआ है 480 पे। ठीक है, तो बाय किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चार्ट भी बढ़िया है, मैं थोड़ा सा इसका चार्ट और बड़ा कर लेता हूँ। 1 ईयर का चार्ट में कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है। स्टॉप लॉस छोटा सा लगाइए, 450 से 60 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड रखिए। अगर ये नीचे आता है तो ही थोड़ा कमज़ोर होगा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी जो फिर इसको 430 तक लेके आ सकता है। अदरवाइज़ ये वापस से अगर ब्रेक कर गया अपसाइड में और 442, 43, 460, 62, 63 ये सब लेवल अगर ये ब्रेक कर जाता है, कितने का लेवल चल रहा है अभी? चल रहा है ना 481 पे, सॉरी ठीक है 481, मैंने 80 पढ़ लिया, 481 पे चल रहा है। तो इसका कम से कम लेवल ब्रेक होना चाहिए हमारे लिए
हम लोगों के लिए 490 का एक रेजिस्टेंस जोन है, बिल्कुल वही 490 के आसपास का एक रेजिस्टेंस जोन है, वो ब्रेकआउट आता है। 490 से पहले भी अगर ये 485 भी ब्रेक कर जाए, अभी 481 पे, अगर 450 भी ब्रेक कर जाए तो मूवमेंट बन सकता है। स्टॉप लॉस 460 का लगा के आप चल सकते हैं फिनोलेक्स केबल में। ये मेरा व्यू है। ऊपर के साइड में टारगेट फिर खुलेंगे, लंबे टारगेट खुल सकते हैं, आपको 550 तक के टारगेट फिनोलेक्स केबल में बनेंगे। नाथ बायो में 2 बार प्रॉफिट किया है 3500 रुपये का, थैंक यू, ओके। नाथ बायो फिर उसी प्राइस पर आ गया है, क्या फिर से बाय कर सकते हैं? 460 के लिए नहीं बाय कर सकते नाथ बायो। अभी नाथ बायो को बाय कर, एक बार हो गया टारगेट हमारा आ गया, अब उससे चेंज हो जाएंगे, है ना। अब नाथ बायो को हम लोग चेक करें, दोबारा से उसी प्राइस पे आया हो तो आ गया सर, वो तो हम लोग को दे के आया ना, हम लोग को जो चाहिए तो उतना प्राइस दे दिया। तब अगर बाय करना होगा तो 430 से 40 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट फिर 460 से 70 के टारगेट के लिए, लेकिन अभी नहीं, 430 को जब ब्रेक करेगा तब बाय करेंगे, उसके पहले नहीं। भागरिया इंडस्ट्रीज को बाय किया है 202 पर, इसका एसएल और टारगेट क्या होगा, तो चलिए भागरिया को देखते हैं। भागरिया इंडस्ट्री, भागिल इन्होंने शॉर्ट नेम लिखा है, 202 पर लिया है, ठीक है। 202 पे लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 205 से 6 एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो ऊपर नहीं ब्रेक होता है और किसी भी कारण बस नीचे ये ब्रेक कर देता है 185 को लगभग, तो ये कमज़ोर होगा। 185 88 ये सपोर्ट जोन है, अगर उसके नीचे आता है तभी कमज़ोर होगा। ऊपर अगर 205 से 6 को ब्रेक करता है फिर पॉजिटिव हो जाएगा 215 से 220 के टारगेट के लिए। HSIL को बाय करना चाहता हूँ। HSIL का मेरा टारगेट डन हो गया सर, एक्चुअली HSIL मैंने दिया हुआ था और वो टारगेट मेरा लगभग डन हो गया। HSIL में अच्छा मूवमेंट गया, अपसाइड में काफ़ी तगड़ा मूवमेंट गया। तो एक सपोर्ट जो नीचे की साइड में 200 के पास, अगर ये आपको 200 के आसपास मिले तब तो बाइंग किया जा सकता है, नहीं मिलता है तो फिर आपको 250 के ऊपर बाय करना चाहिए 270 के टारगेट के लिए HSIL को। रॉयल ऑर्चिड को बाय किया है 81 पर, क्या 120 से 130, तो रॉयल ऑर्चिड में मैंने पोर्टफोलियो वाला स्टॉक्स बना के दिया है। रॉयल ऑर्चिड अनलॉक थीम पर है ना, तो आप रॉयल ऑर्चिड पे 81 पे बाय किया है, 120 से 130 का टारगेट दिखा सकता है, ठीक है। कोई टेंशन उतना खास क्या लेना, अभी तो अनलॉक हो रहा है धीरे धीरे ना। और होटल सेक्टर में बढ़ोतरी भी उसी ढंग से आ रही है, तो देखिए 91 आ गए इसके, और मैंने जो लेवल दिए तो वो सारे लेवल ब्रेक करके ऊपर खड़ा हो गया। अभी अनलॉक थीम है तो अनलॉक कम से कम आपको 2-3 महीना, कम से कम मेरे ख्याल से आपको ये साल रख के चलना चाहिए अनलॉक थीम वाले स्टॉक्स को। तो ये रॉयल ऑर्चिड होटल उसी से रिलेटेड है। अब ये अपना इंपॉर्टेंट बेस को ऊपर खिसका लिया और वो बेस बन गया है 85 के आसपास का। 85 के नीचे आने पे ये कमज़ोर होगा, और जब तक 85 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। इसको थोड़ा लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं क्योंकि ये अनलॉक थीम पर है। आगे है TNPL को बाय करना चाहता हूँ। चलिए तमिलनाडु पेट्रो को ये बाय करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किस लेवल पे बाय करना चाहते हैं? बाय करना चाहता हूँ जी, अभी तो बाइंग का नहीं है ऐसा कोई जगह जहाँ पे बता दूं, काफ़ी हर छोटे छोटे जगह पे इसको पिटाई हो रही है। 155 से 60 तक का रेजिस्टेंस है, अभी बिल्कुल बाय का जोन नहीं है। 155 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर जाए तब बाय करेंगे 160, 65 और 70 के टारगेट के लिए TNPL को। केमकॉन है ना, केमकॉन को बाय करना, ये भी केमकॉन के भी हमारे टारगेट इसके सारे डन हो गए। एक्चुअली शायद आप फॉलो नहीं कर पा रहे, मैं कंटिन्यू देता चला जा रहा हूँ, स्टॉक्स आता चला जा रहा है टारगेट, और एक बार जब वो टारगेट आ जाता है तो इस तरह के रिजेक्शन मिलते हैं तो उसको छोड़ दिया जाता है। देखिए टारगेट आके रिजेक्शन मिला तब छोड़ देंगे हम उसमें, फिर अब हम लोगों को कोई लेवल का बात नहीं होगा। लेवल तब होगा जब ये 510 के ऊपर निकलेगा केमकॉन या केमकॉन जो भी है, तब ये 530 से 50 तक के टारगेट फिर से आपको दोबारा दिखाने का कोशिश करेगा। तो जब उस लेवल के ऊपर जाए ना 500 के ऊपर, 500, 505, 510, तब फिर बाय करेंगे, उसके पहले बिल्कुल भी बाय नहीं करेंगे। आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल फिर से बता दूं अपने नए व्यूअर को कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, और टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल मिलते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप दोनों जगह ज्वाइन हो सकते हैं, आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल मिलेंगे। सौरभ जी मॉल आउट पंजाब से लिख रहे हैं कि ITC 220 का कॉल ऑप्शन बाय किया है। मैं कैश के चार्ट बताऊंगा, कैश का अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो फिर ऑप्शन में बने रहेंगे, अदरवाइज अगर वो ब्रीच नहीं होता है तो फिर ऑप्शन में बने रहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ प्राइस चले ना चले। देखिए कैश में होता क्या है ना कि अगर आपने 100 रुपये पे लिया है, ठीक है, समझिए 100 रुपये पे कोई स्टॉक लिया है और वो दिन भर नहीं गया तो यहीं पे रह गया, 100 के 100 रह जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 99 रुपया 75 पैसा होगा,
है ना, और या ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया 25 पैसा होगा, यानी ऊपर नीचे इसी रेंज में करेगा। लेकिन ऑप्शन में वैसा नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा वो ख़त्म कर देता है, डिके कर जाता है। तो ये प्रॉब्लम है। तो कैश का अगर लेवल ब्रेक हो जाए तो मस्त हो जाएगा। आईटीसी 220 का जून का कॉल ऑप्शन लिया 175 पे और 125 चल रहा है। तो ये लेवल आईटीसी में जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 220 वाला ही। अब 220 वाला क्या है कि इसके पहले एक लेवल था 210, जो कि बार बार वो ब्रेक करने की कोशिश करता था। 210 देखिए कितना बार वो ब्रेक करने की कोशिश कर, ब्रेक किया, अभी रिजल्ट जैसे आने लगा ना तो ब्रेक किया, बहुत जोर लगा के ब्रेक किया, फिर वहीं पे रुक गया जाके। अब ये वापस उसी जोन में आ गया। समस्या अब इसके साथ दिक्कत हो गया क्या कि वही जो हमारा रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस बन गया। अब ये ट्रेंड लाइन का वापस से गड़बड़ा गया मामला। तो 215 के ऊपर अगर ये निकल जाता है 2-3 दिन में, 215, 216 ये सब लेवल, तब तो आप होल्ड करेंगे। अगर नहीं करता है तो क्या होगा, प्रीमियम आपका खत्म। हालांकि आपने बहुत सस्ते भाव पे लिया है, 1 रुपया 75 पैसे के आसपास लिया, तो उतना खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका लॉट साइज भी तो बड़ा है ना आईटीसी का, तो ये भी आपको देख के चलना पड़ेगा। तो 215-16 के ऊपर जाए तभी 220 और 25 के टारगेट आएंगे कैश में, तो उस हिसाब से फिर आपका मूवमेंट बनेगा ऑप्शन में। सौरभ जी, अनूप जी हिसार से लिख रहे हैं कि मेरे पास जय भारत मारुति लिमिटेड के 258 प्राइस पर 200 शेयर है, ठीक है, एंड करेंट शेयर प्राइस है 382। बढ़िया है, मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा है। होल्ड करूं या सेल कर दूं? तो जय भारत मारुति तो सर अभी रिजल्ट वगैरह की बात है ना जय भारत मारुति में। चलिए, जय भारत मारुति ये है, जय भारत मारुति इनका ये अलग अलग करना पड़ेगा तब आएगा जय भारत मारुति। आजा भाई, भारत मारुति लिखे सिर्फ, जय भारत मारुति JY है, ठीक है। अब ये है इन 380 पे चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ऑलरेडी, बढ़िया बात है। आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, प्रॉफिट ज़रूर बुक करना चाहिए। हालांकि अगर ये 390 के ऊपर निकलता है तो आपको 425 तक के टारगेट बन सकते हैं, लेकिन एक बार आपको यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ज़रूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जैसा कि चार्ट दिख रहा है, बिल्कुल खड़ा चार्ट गया है। खड़ा चार्ट कभी भी ना सीधा खड़ा चार्ट ऐसे जाता नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार आपको थोड़ी क्वांटिटी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब दूसरा है कि इफ़ एक्स डेट वाले दिन सेल करता हूँ तो क्या मुझे बोनस मिलेगा, एंड इफ़ बोनस मिलेगा तो क्या एक्स डेट वाले दिन शेयर सेल कर सकता हूँ और एक्स डेट वाले दिन शेयर प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। देखिए, बोनस पाने का एक ही फंडा है कि रिकॉर्ड डेट तक में वो शेयर आप कंपनी के लेजर में आपके नाम से होना चाहिए। कंपनी के पास एक लेजर सीट होता है जिसमें आपका नाम लिखा हुआ रहता है कि फलाना आदमी के पास ये शेयर पड़ा है। तो अगर रिकॉर्ड डेट तक उस लेजर सीट में आपका नाम है तो आपको ज़रूर मिलेगा। मैं अगेन बता रहा हूँ, रिकॉर्ड डेट में एक्स डेट जो वगैरह होता है ना, वो प्राइस एडजस्टमेंट का डेट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सेटलमेंट चलता है ना, T+2 वर्किंग डे का चलता है। सोमवार को खरीदेंगे, मंडे को खरीदेंगे। अभी ध्यान से समझिए कि मान लेता हूँ कि किसी का रिकॉर्ड डेट है 30 तारीख, समझिए, और उसने खरीद लिया जाके 28 तारीख को। ध्यान से समझिए, उसने खरीद लिया 28 तारीख को और 30 तारीख है रिकॉर्ड डेट। लेकिन गड़बड़ क्या हुआ ना कि 29 तारीख और ये 30 तारीख, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अगर ये सैटरडे संडे पड़ गया, ये ऐसे समझिए सैटरडे संडे पड़ गया, बीच में 2 दिन सैटरडे संडे में, मान लेता हूँ कि 30 नहीं, आप 31 कर लीजिए। 31 तारीख है और 28 तारीख को आपने शेयर खरीदा और बीच में 29 और 30 तो आपके बन गए वो सैटरडे संडे। तो 2 दिन तो जो लोग लेना चाहेंगे वो तो नहीं ले पाएंगे ना, उनका तो मार खा गया। तो वो जो एक्स डेट होता है ना, उस नुकसान को भरपाई करने का, शेयर होल्डर के उस नुकसान को भरपाई करने का वो डेट होता है जब प्राइस चार्ट पे एडजस्ट कर जाता है, ठीक है। तो आपको अगर बोनस चाहिए तो सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना है कि रिकॉर्ड डेट तक में आपका नाम कंपनी के लेजर में अगर है तो वो हाँ आपको शेयर जरूर मिलेगा। रिकॉर्ड डेट के बाद आप किसी भी दिन बेच दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना, शेयर आपके पास आ जाएगा। लेकिन रिकॉर्ड डेट तक शेयर आपके अकाउंट में होना चाहिए, कंपनी के लेजर में आपके नाम से होना चाहिए। सीधी सी बात है। क्लियर हो गया सर?
चलिए आगे बता दूंगा एक्स डिविडेंड क्या होता है। ऐसे तो आपको बहुत चीज़ पता है एक्स डिविडेंड, क्योंकि आपने लिखा है कि प्राइस एडजस्ट हो जाएगा वगैरह वगैरह, तो लेकिन फिर भी अपने बाकी व्यूअर लोगों के लिए मैं आप वीडियो बना दूंगा कि एक्स डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, रिकॉर्ड डेट क्या होता है, एक्स डेट क्या होता है, ये सारी चीज़ बनाने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ। और अगला सवाल क्या है, किनका है? गुजरात बड़ोदरा से राजेश शाह साहब पूछ रहे हैं। गुजरात बड़ोदरा से राजेश जी का सवाल है कि टीवी नेटवर्क 18 मीडिया 43 रुपये 50 पैसे पे होल्ड है, सेल या सेल करना है। अच्छा 43 रुपये 50 पैसे पे लिया। आई एम वेटिंग फॉर अनदर 6 मंथ, टारगेट कितना हो सकता है? अच्छा 6 मंथ और ये इंतजार कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रखे मेरे पास? 2550 शेयर है। ठीक है सर। टीवी 18 मीडिया, देखिए मीडिया सेक्टर के जो स्टॉक्स होते हैं ना, इसको आपको अदरवाइज नहीं लेना है। अगर मीडिया सेक्टरों के ना, तो मुझे स्टॉक्स के मूवमेंट में स्कोप नज़र नहीं आता है सर। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा अपना मानना है कि मीडिया सेक्टर में उतना मूवमेंट होता नहीं है। टीवी 18 है ना आपका, तो चलिए यही होगा। हाँ यही तो टीवी 18 ही ना, टीवी ये तो टीवीएस मोटर है और ये है टीवी 18। ठीक है, तो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट आपने लिया है, कितने पे लिया इसको चेक कर लेते हैं। 43 रुपये 50 पैसे पे लिया है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी 42 पे चल रहा है। देखिए आपको 40 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप यहाँ पे, लेकिन चूंकि आपका 6 मंथ का व्यू है ना, तो आप थोड़ा नीचे भी लेके चल सकते हैं। 36 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। एक बार हर्डल है इसका, वो हर्डल है हमारा 44 रुपीज़ का। कितने का है? 44 रुपीज़ का हर्डल है। ये 44 रुपीज़ का हर्डल कट गया ऊपर की साइड में, देन आप इंजॉय कर सकते हैं 50 के टारगेट के लिए। लेकिन टेंशन क्या है ना, इसको अगर आप यहाँ पे नहीं लगा, चूंकि बढ़िया स्टॉप लॉस यही बनेगा 36 का, लेकिन काफ़ी नीचे हो जाता है, तो आप यहाँ पर नहीं लगा के आप 38 तक का भी लगाने की कोशिश कर सकते हैं। और एक बार अगर मंडे ट्यूसडे थर्सडे ये 44 के अगर लेवल ब्रेक हो जाए, देन 50 के टारगेट आपको यहाँ पे बन सकते हैं टीवी 18 में। क्योंकि आपका प्रोस्पेक्टस 6 मंथ का है, तो होल्ड करके चला जा सकता है। लेकिन टीवी वाले स्टॉक्स में ना उतना मूवमेंट बनता नहीं राजेश साहब, मेरा अपना जैसे देखा हुआ है। जैसे आप सन टीवी देखते होंगे कि इतना मूवमेंट करता है सर, कितना है स्टॉक्स में ऐसा बताइए, ऐसा क्या है? चाहे जी हो जाए, जील वाला हो जाए, चाहे टीवी 18 वाला हो जाए, इसको कंपटीशन बड़ा है ना, इन लोगों को बड़ा टेंशन है। सब लोग अपने आप को नंबर 1 बताता रहता है ना, तो दिक्कत यहाँ पे इन लोग के साथ यहाँ ये है। आगे बढ़ेंगे। संजय मिश्रा जी ने लिखा आई है परचेज लिंकन फार्मा 285 पे, फिलिप कार्बन है 220 पर, असाही संगवान है 385 पे। बढ़िया। ग्रिप्स कॉटन है 125 पे। प्लीज प्रोवाइड स्टॉप लॉस एंड टारगेट एंड व्हाट इज योर व्यू अबाउट दिस स्टॉक, इज द राइट सिलेक्शन ऑफ स्टॉक फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए तो टेंशन ही नहीं लेना। फिलिप कार्बन भी बढ़िया है, ग्रिप्स कॉटन भी बढ़िया है, लिंकन फार्मा भी अच्छा है, और असाही सांगवान भी। ये सारे स्टॉक्स आपने अच्छे सेलेक्ट किए हैं। तो 1 ईयर के लिए तो कोई टेंशन वाली वैसा खास बात है नहीं, लेकिन फिर भी चार्ट देखने की बात है तो लिंकन फार्मा का चार्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक बार सबसे पहले। हालांकि मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी दिए हुए थे, तो वो सारे काम हो गए लिंकन फार्मा के हमारे, लेकिन अभी आपने 285 पे लिया है, 290 के आसपास की प्राइसिंग चल रही है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल सही है। 270 याद रखिए एक प्राइस, अगर ये 270 के नीचे गिरता है ना, 270 के नीचे गिर जाता है, तो फिर एक बार आपको निकलने के बारे में भी सोचना चाहिए। और अगर ये 300 के ऊपर निकल जाता है तो आप बने रहिए, क्वांटिटी भी ऐड करके वहाँ पे चला जा सकता है लिंकन फार्मा में। और अगर ये 300 के ऊपर निकल गया तो फिर वापस से अपने पुराने हाई जोन 340 के तरफ सस्टेन करने की कोशिश करेगा, और 340 को ब्रेक करने के बाद 400 तक के टारगेट लिंकन फार्मा में मिल सकते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसको बेस को समझिए। कोविड अभी काफ़ी चरम पर था, लेकिन क्या अब वैसा सिचुएशन है? तो अभी कहेंगे नहीं अभी केसेस वैसे नहीं आ रहे। तो जब केस वैसा नहीं आ रहा, और आप देख रहे होंगे कि वैक्सीन बहुत जगह से हमारे देश में आने लग गया। पहले सिर्फ कोविशील्ड था और कोवैक्सीन था, लेकिन अब देखिए स्पुतनिक भी आ गया रूस वाला, और वो जल्द ही आपको अदर दुकान में भी मिलने लगेगा इजीली वे में, जिस तरह की चल रही है। डॉक्टर रेड्डीज का और भी दवाई आ गई है, वैक्सीन वगैरह आ रहा है। अमेरिका का फाइजर और मॉडर्ना का आ रहा है ना। तो ये सारी वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो रही है, तो 1 महीना में 2 महीने में वैक्सीन की किल्लत दूर हो जाएगी। ये तो आप लोगों को अब समझ में आ गया। तो फार्मा में जो मूवमेंट इधर मिला ना इस तरफ, मुझे लगता है अब वैसा मूवमेंट फार्मा में
उतना शार्प मूवमेंट नहीं मिलेगा, जैसे वन वे रैली भागा वैसा मूवमेंट ना मिले। इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर ये 300 के ऊपर निकलता है तो एक बार 320 340 तक जा सकता है, और 340 के बाद फिर देखेंगे इसका लेवल कहाँ 400 तक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। स्टॉप लॉस 270 का लगा के चला जा सकता है। फिलिप कार्बन बहुत बढ़िया स्टॉक है। फिलिप कार्बन बहुत ही कई बार तो मैंने रिकमेंड किया, फिलिप कार्बन काफ़ी नीचे के भी लेवल से रिकमेंड किया और काफ़ी अच्छा मूवमेंट भी दिखाया इसने। 220 के आसपास लिया, बिल्कुल होल्ड करके रखिए। अगर 1 ईयर का प्रोस्पेक्टस देखें, अगर ये रेजिस्टेंस लेवल 240 को ब्रेक करता है तो 300 320 तक के टारगेट बनेंगे। असाही सांगवान ये भी अच्छा है, बढ़िया कंपनी असाही सांगवान। तो स्टॉक्स में खराबी नहीं है, स्टॉक्स ठीक है आपका, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार और भी ये हो जाएंगे। असाही सांगवान है, असाही सांगवान यही है। चलिए क्लिक कर लिया, बिल्कुल 382 के आसपास वही प्राइस पर लिया, कोई टेंशन नहीं है। लेने का रीज़न देखिए, कोई भी स्टॉक्स लीजिए, ABCD फलाना ढेकाना, कोई भी स्टॉक ले लीजिए। मैं एक चीज़ सबको कहता हूँ कि आपका व्यू क्लियर होना चाहिए, क्यों लिया है अपने आप से पूछिए, हम क्यों लिए हैं इस स्टॉक को। तो अगर वो व्यू आपके सामने क्लियर हो जाता है कि नहीं हाँ मैंने इस सोच से लिया है, तो अगर ये स्टॉक यहाँ से गिर गया नीचे, तो वो गिरने के बाद क्या वो व्यू बदल गया, क्या वो चीज़ें खत्म हो गई स्टॉक से, जो देख के लिया था, जो सोच के लिया था, जो एनालिसिस करके लिया था, अगर वो चीज़ें गिरने के बाद भी अवेलेबल है तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एशियन पेंट। देखिए ये मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एशियन पेंट, ठीक है, एशियन पेंट अभी 3000 के आसपास का प्राइस चल रहा है, 3000 के आसपास का, वो गिर के अभी 2000 पर भी आ गया था, तब भी मैं नहीं निकला, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जब मुझे समझ में नहीं आता है क्या खरीदना चाहिए होल्डिंग में, तो मैं एशियन पेंट खरीद लेता हूँ सीधी। तो वो काफ़ी 2000 के आसपास भी आ गया था, 1800 भी हो गया था, तो मेरा व्यू तब भी नहीं बदला। क्यों? क्योंकि मुझे जो देख के, जो चीज़ सोच के लिया है, जो इसका फ्यूचर देख के लिया है, जो आगे भविष्य देख के लिया है, वो अभी भी वो चीज़ें उसमें अवेलेबल है, तो मुझे डर ही नहीं लगा। नीचे आया तो और माल उठाया, अभी देखिए वापस से स्टॉक अच्छे रैली पे वापस आ गया। तो वो चीज़ें अगर नहीं बदली है गिरने के बाद भी, तो आप होल्ड करिएगा। अगर वो बदल जाता है तो फिर होल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं। 400 के ऊपर अगर असाही सांगवान निकलेगा तो 450 500 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। अगला स्टॉक है आपके पास ग्रिप्स कॉटन। बने रहिए 175 से 200 के टारगेट के लिए ग्रिप्स कॉटन में। हालांकि आपने बढ़िया पूरा स्टॉक सब लिया है, मैं बार बार कह रहा हूँ अच्छे स्टॉक्स हैं आपके, खराब स्टॉक्स बिल्कुल भी नहीं है। ग्रिप्स कॉटन है ना, ग्रिप्स, और ये आ गया, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मूवमेंट में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 150-75 के टारगेट का वेट किया जा सकता है ग्रिप्स कॉटन में। 1 ईयर का प्रोस्पेक्टस है, तो टेंशन नहीं है। आगे बढ़ूंगा संजय जी के बाद, और अशोक सालुंकी साहब ने पुणे महाराष्ट्र से लिखा है। IOC के 50 शेयर हैं, बाइंग प्राइस 107 है, और साइंट के 35 क्वांटिटी है, बाइंग प्राइस 728 है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए टारगेट और SL क्या होना चाहिए? सर IOC आपने 25 पर लिया, 250 शेयर 107 पर लिया है, तो क्या दिक्कत है सर? IOC आपने ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और जल्दी मत बेचिएगा, क्योंकि ये अगर मूवमेंट ना भी करे, डिविडेंड आपको पूरा देता है, डिविडेंड देने में कंजूसी नहीं करता। 107 पे लिया और 114 चल रहा है, तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट में है, और होल्ड करिए इसको, आगे कुछ दिनों तक इसको होल्ड करके रखिए। 118-19 को ब्रेक करेगा तो 127 से 30 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है IOC। दूसरा है साइंट, है ना, तो चलिए हम लोग जस्ट साइंट देख लें। साइंट और 35 शेयर है ना आपके पास जी, 728 पे लिया, बहुत बढ़िया, होल्ड रखिए, कोई टेंशन नहीं है। याद रखिए जो इसका लोएस्ट पॉइंट है 800 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। कितने का है? 800 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो ब्रीच हो गया तभी इसको प्रॉब्लम होगा, अगर वो ब्रीच नहीं होता है तो होल्ड रखिए। ऊपर अगर ये ब्रेक करके निकल जाता है किसी भी कारण, ये प्राइस अच्छा लग रहा है, हाँ वहीं पर 820 के ऊपर अगर ब्रेक कर जाए तो 850 तक के टारगेट आपको वापस से साइंट में दिखा सकता है अशोक साहब, तो नज़र रखें। आगे बढ़ूँ अगला सवाल की तरफ, और पार्थ जी ने वलसाड गुजरात से भेजा है अगला सवाल। इनका सवाल है कि आई है महिंद्रा EPC, ओके 159 पे इन्होंने महिंद्रा को लिया हुआ है। तो महिंद्रा EPC में सर कोई टेंशन क्या लेना है, और दूसरा एशियन पेंट है 2775। देखिए अभी एशियन पेंट का बात ही कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग चार्ट देखेंगे महिंद्रा EPC का और एशियन पेंट का भी। एशियन पेंट 2775 पे लिया हुआ है, तो 2919 चल रहा है। सर इसको बेचिए मत, इसको रखिए, मैं यही आपको कहूँगा। 2775 पे लिया है इसको, अभी ये आपको 3000 से ऊपर के भी लेवल दिखाएगा, 3000 से ऊपर के भी लेवल दिखा सकता है एशियन पेंट।
क्योंकि स्टॉक्स खराब नहीं है और अभी जैसे जैसे समय बीतेगा दिवाली का टाइम नज़दीक भी आता चला जाएगा। आप देखेंगे चाहे कोरोना रहे कुछ रहे, लेकिन आदमी घर में रंग पेंट तो कराता ही, और उसमें भी जो हमारा लीडर स्टॉक है उसका मूवमेंट बनता है। तो आप एक बार एशियन पेंट को भी होल्ड करके रखिए। मुझे लग रहा है 3000 से ऊपर के टारगेट आपको, कम से कम 3200 तक के टारगेट आपको देखने को एशियन पेंट में बन सकते हैं। अब दूसरा स्टॉक है आपके पास महिंद्रा ईपीसी। तो हम लोग चेक करते हैं महिंद्रा ईपीसी को, यहाँ पे तो नहीं है और इस पे चेक कर लेंगे। महिंद्रा ईपीसी मैंने रिकमेंड किया था, महिंद्रा ईपीसी, और अच्छा चला भी था महिंद्रा ईपीसी। यहाँ इरिगेशन है ना। चलिए अभी देखिए आपने जो प्राइस लिया है उसको प्राइस अगर हम देख लें तो वो आपने 159 के भाव पे लिया है, 159 के भाव पे लिया है। तो 159 और 153 चल रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, इसका चार्ट अभी भी बढ़िया है। वापस से 155, 56 ये सब ब्रेक करेगा तो आपको 165 तक के टारगेट महिंद्रा ईपीसी दिखा सकता है। तो ये व्यू है मेरा एशियन पेंट और महिंद्रा ईपीसी पे, पार्थ साहब के लिए वालसाड गुजरात से। अगला सवाल है सादिक जी का, नाम सादिक जी है और इनका सवाल है कि 10 जून का 35,900 का कॉल ऑप्शन 10 जून एक्सपायरी 340 पर लिया था और अभी वो 200 पे चल रहा है। ज़ीरोधा में फिर उसने मुझे एवरेज करने का ऑप्शन नहीं दिया। ओके, ज़ीरोधा में एवरेज करने का ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए मैंने 35,300 का कॉल लिया है 430 पे। पहले समझते हैं इनका बात। पहले इन्होंने 35,900 का कॉल ऑप्शन लिया 10 जून एक्सपायरी का, यानी यही करेंट एक्सपायरी का 340 पे, जो कि 200 पे चल रहा है। 140 पॉइंट का लॉस हो रहा है। ठीक है। दूसरा ज़ीरोधा में फिर एवरेज करना चाहे नहीं कर पाए तो वो 35,300 का कॉल ले लिया है 430 पर। अब आगे क्या करना चाहिए, पहले तो ये बताइए कि आपने जो यहाँ वाला 35,900 का कॉल ऑप्शन लिया था उससे आपने एग्जिट किया है कि नहीं किया है। यहाँ क्लियर आपने लिखा ही नहीं, आपने सिर्फ लिखा कि 200 पे चल रहा है। अगर आपने ये चल रहा है लिखा है तो इसका मतलब आपने अभी तक एग्जिट नहीं किया है 35,900 के कॉल ऑप्शन को, पहली बात। अब है कि आपने 35,300 का कॉल ऑप्शन ले लिया है, ठीक है, 430 पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब तक बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर नहीं गिरे, 35,000 के नीचे नहीं गिरे, टेंशन नहीं लेना है। ऐसे भी मैं अपना बाजार हाट न्यूज़ जो मेरा दूसरा चैनल है वहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस डालता हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। मैं फिर से बता दूँ, जब तक बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर टिका है इसको प्रॉब्लम नहीं है, 35,000 के नीचे आने पे ही प्रॉब्लम है। लेकिन दिक्कत क्या यहाँ पे है अभी आपके साथ कि आपने 10 जून वाला एक्सपायरी लिया है, करेंट वाला। तो अगर यहाँ 2-3 दिन बीत गया इसी लेवल पे बैंक निफ्टी, जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, और वो लेवल क्या है बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग का, वो लेवल आ रहा है आपके सामने, वो है 35,300 करेंट भाव पे। तो दिक्कत है यहीं पे, अभी भी एक रेंज में ही ना, देख रहे हैं एक बॉक्स बनाया, इसी बॉक्स के अंदर मान लेता हूँ 2-3 दिन रह गया तो आपका तो प्रीमियम खत्म हो जाएगा ना। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपने नज़दीक कर लिया है तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। तो 35,000 के नीचे अगर निकलता है तो भी निकलना होगा, अगर ऊपर की साइड में 35,750 800 को ब्रेक करता है तब रुकिएगा। अदरवाइज जहाँ 2-3 दिन यहीं पे ऊपर नीचे कर गया तो आपका प्रीमियम खाने लग जाएगा। अब है कि 35,900 का कॉल ऑप्शन आपने एक लिया हुआ है, सेम कंडीशन उस पर भी अप्लाई है सर, कि जब तक ये 35,750 35,800 को ब्रेक नहीं करेगा बैंक निफ्टी, मज़ा नहीं आएगा, आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे क्लियर है, व्यू हो गया। तो वो लेवल अगर ब्रेक हो तभी रुकेंगे 2-3 दिन में, 2-3 दिन तो एक्सपायरी ही आ जाएगा, तो देख लीजिएगा। अगर जहाँ बीतने लगेगा टाइम धीरे धीरे वो प्रीमियम गिरना स्टार्ट हो जाएगा, आपको बड़ा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़ेंगे, सुमित जी का अगला सवाल है। सुमित जी पुणे से लिख रहे हैं कि बलरामपुर चीनी को 208 पे लिया है, 50 क्वांटिटी है। हेडलवर्क सीमेंट लिया 230 के भाव पे, 230 क्वांटिटी बाय 8 230 के भाव पे लिया 100 क्वांटिटी। IX को 375 पे लिया है 35 क्वांटिटी। किर्लोस्कर 254, 80, लाओपाला, लॉरस, न्यूक्लियस सबको लेगा। और व्यू है सर 1 से 2 साल। जब 1 से 2 साल का व्यू है सुमित जी तो क्यों टेंशन लेना, एक बात बताइए। जब 2 साल का व्यू आपने रखा है तो टेंशन अभी से क्यों लेना सर, एकदम उसको रखे रहिए। चीनी खाना है कि नहीं खाना है तो क्या टेंशन है, फिर नहीं दिक्कत है। घर मकान बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, अभी कोरोना वरोना ठीक हो जाएगा तो नया नया घर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो सीमेंट हो गया। मिठाई उठाई चलता रहेगा, चाय चुक्कड़ पीते रहेंगे तो चीनी में भी बने रहेंगे, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज
किर्लोस्कर फेरस, ला ओपाला रह सकते हैं, लॉरस लैब रह सकते हैं, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, टाटा पावर। अब यहाँ देखिए ये दो कंपनी एक ही सेक्टर से उठाया है आपने, क्या किया है, दो कंपनी एक ही सेक्टर से यहाँ पे उठाया है, और लॉरस लैब और एक और था कोई आपका, अच्छा सिर्फ एक यहाँ पे IEX में और इसमें प्रॉब्लम है टाटा पावर में, दोनों कंपनी एक ही सेक्टर का उठा लिया है, तो अलग अलग सेक्टर का उठाना चाहिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके स्टॉक सारे अच्छे हैं, लगभग अगर एक आध स्टॉक को छोड़ दें तो लगभग ठीक है। अब एक आध स्टॉक कौन होगा, तो वही मेरे नज़र में आ रहा है किर्लोस्कर फेरस वाला। कौन सा आ रहा है, किर्लोस्कर फेरस में। चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ किर्लोस्कर फेरस, ठीक है। ऐसे आप बने रहें तो कोई बात, एक बार स्टॉप लॉस ले लेते हैं हम लोग, स्टॉप लॉस चेक कर लेते हैं किर्लोस्कर फेरस, ठीक है। अभी देखिए 245 पर चल रहा है इसका भाव, और आपने लिया हुआ है 254 रुपये पे, ये प्रॉब्लम है। एक बार अगर ये गलती से 230 को ब्रेक कर गया ना, तो ये नीचे बहुत तेज़ी से गिरेगा। 230 को अगर नीचे ब्रेक करता है तो बहुत तेज़ी से गिरेगा, 200 तक फिर आने के चांस इसके बन सकते हैं, तो ये नज़र रखिएगा। और अगर ये 250 से 55 ऊपर निकल जाए तो 270 तक के टारगेट बने रहेंगे। बाकी मैं इसलिए यहाँ पे नहीं बोलूँगा क्योंकि आपका व्यू भी बड़ा है, और स्टॉक्स आपने कोई भी खराब स्टॉक्स नहीं उठाया, जिसके बारे में मुझे डाउट था मैंने उसका चार्ट देख लिया। ला ओपाला भी देखे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, 266 के भाव पे आपने लिया है, तो हम लोग चेक ऐसे भी करेंगे। ला ओपाला दिया भी था मैंने, ला ओपाला को 283 चल रहा है, वेट करिए 300 के बाद 330 340 तक के टारगेट ला ओपाला में बनेंगे। लॉरस लैब की बात करें तो फार्मा में, अभी आपको मैंने फार्मा वाला एक बात बताया ना कि ज़्यादा फार्मा में उतना कुछ बचा नहीं है, लेकिन चल रहा है तो एंजॉय करते रहिए, स्टॉप लॉस को टेल करते रहिए। 520 पर स्टॉप लॉस को ले आइए। आपने लिया हुआ है 266 के भाव पे, कौन सा है, लॉरस नहीं, आपने लिया है 494 के भाव पे, 520 पे ट्रेल कर लीजिए। ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है 550 को ब्रेक करता है तो 600 के टारगेट मिलेंगे। न्यूक्लियस लैब की बात करें, ये भी ठीक है, न्यूक्लियस लैब ऐसा कुछ ख़राब नहीं है, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर है ना आपका, वही 590 के भाव पे लिया, और ये चल रहा है 580। ये थोड़ा सा दिक्कत है, 550 का एक सपोर्ट है, अगर उसको ब्रेक करता है नीचे तो निकल जाइए 550 से, नहीं तो ऊपर बाउंस करना चाहिए। नहीं आया तो और अच्छी बात है, 600 को यहीं से ब्रेक कर जाएगा तो फिर बने रहेंगे 650 के टारगेट के लिए न्यूक्लियस लैब में। तो ये व्यू है, टाटा पावर में भी बने रहिए, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल है, सूरज जी बीकानेर से लिख रहे हैं कि नमस्कार, आई वॉन्ट टू बाय TIIL, ओके 10 और 2 डे, कैन आई टेक हियर लेवल 10 और 2 डे, नहीं समझ रहा हूँ सर। सुमितोमी केमिकल सेम नज़रिया, पहले तो मुझे आपका नज़रिया नहीं समझ में आ रहा है। ये 10 और 2 TW 10 और 12 लिखना चाह रहे हैं कि 10 और 2 लिखना चाह रहे हैं, ये समझना। तो मैं मान के चलता हूँ 10 से 12 दिन। आप सर अंक में भी ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 12 अगर लिखते तो मैं समझ जाता, खैर कोई दिक्कत नहीं है। TIL को 10 से 12 दिन के लिए खरीदना चाहते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट सुमितोमी को भी खरीदना चाहते हैं, वो भी चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग TIL को देखें, और क्या आ रहा है TIL, टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है। और देखिए TIL को अभी नहीं बोलूँगा मैं खरीदने के लिए, 480 को जब तक ब्रेक नहीं करे तब तक हाथ नहीं लगाएंगे TIL में। 480 के ऊपर ब्रेक करता है तो 460 का टारगेट स्टॉप लॉस लगा के 500 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है TIL को। सुमितोमी केमिकल है ना, और आजा भाई, यही सुमी केम है ना, सुमी केम है, कितना पे लिया है, लेना चाह रहे हैं, अभी लिया नहीं है तो सर अभी इसको भी मत लीजिएगा सुमितोमी को अभी हाथ, अरे सर यही तो है, हाँ यही ना है, बिल्कुल अभी हाथ मत लगाइएगा। अभी ये बड़ी कैंडल बना के गया तो हो सकता है आपको थोड़ा सा गिरावट देखने को मिले, और ये 350-45 के आसपास आता हुआ मिले। अगर ये आपको 345 से 40 के आसपास मिलता है रुकता हुआ, और वहाँ से बाउंस करेगा, तभी इसमें पोजीशन बनेगा। इस जगह पे पोजीशन लेना रिस्की हो सकता है सुमितोमी केमिकल में। तो ये था दोस्तों सवालों का आज के सवाल का अंतिम सवाल था सूरज जी का। उम्मीद करता हूँ सबको सवाल का जवाब मिल गया होगा, और जिनके सवाल रिजेक्ट हो गए तो कृपया चेक कर लें कि वो उन्होंने क्या मिस किया था। अगली बार सवाल सुधार के भेजेंगे तो जरूर आंसर मिलेगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से। तो मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।